आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ में नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने का किया फैसला। डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ाई। 6 जनवरी से शुरू होगा जनता दरबार। मुख्यमंत्री सुनेंगे जनता की समस्या। नववर्ष के जश्न में आज प्रदेश के पर्यटन स्थलों और मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़ और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी। भोपाल सहित 14 जिलों के लिए शीतल दिन का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष की पहली बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही डीएपी उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन करने की मंजूरी दी है। इससे किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसानों को 1,350 रुपये मूल्य पर 50 किलोग्राम की उर्वरक की बोरी मिलती रहेगी। मार्केट में अगर फेयर प्राइस देखते करीब 3,000 रुपए से ज्यादा में ये बैग मिलता 50 किलो का डीएपी फर्टिलाइजर का। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे आज कैबिनेट में कहा है कि 1,350 रुपए में ही डीएपी का बैग मिलेगा और जो लोग किसानों को ठगने का प्रयास करते हैं वो लोग भी जान ले कि 1,350 रुपए से ज्यादा अगर किसी ने लेने की कोशिश की उनके अगेंस्ट राज्य सरकारें लीगल एक्शन ले। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखते हुए इस मद में आवंटित राशि बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत बीमित किसानों में 88% छोटे और सीमांत किसान हैं और इनमें 57% किसान अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं। इस फैसले पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि योजना के तहत फसल की बुआई से लेकर कटाई तक के सभी जोखिम इसमें कवर होंगे। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है, जिसमें कुल बजट 69,515 करोड़ 71 लाख रुपया होगा और जोखिम का जो कवरेज है वो बोनी से लेके मतलब बीज अगर बो दिया और पानी ज्यादा गिर गया और फसल बीज खराब हो गया तो भी क्लेम मिलेगा किसान, तब से लेके फसल कटाई तक। मतलब कटने के बाद भी अगर फसल खराब हो जाती है, कटने के बाद भी खेत में रखी है, बारिश हो गई, जैसे इस समय कई जगह बारिश हो गई और कहीं धान पड़ी है खेत में और वो भी भीग गई तो बीमा कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि 2025 की पहली कैबिनेट बैठक किसानों की खुशहाली बढ़ाने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश को अपने किसानों पर गर्व है जो कड़ी मेहनत करके पूरे राष्ट्र का पेट भरते हैं। जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम हाउस में जनता दरबार लगाने जा रहे हैं। सीएम सचिवालय के कर्मचारियों ने जनता दरबार को लेकर अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। जनता दरबार की शुरुआत 6 जनवरी से होगी। वहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश भर से आने वाली जनता की समस्या सुनकर उनका तत्काल निराकरण करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान भी सीएम हाउस में जनता की समस्याएं सुनते थे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिसंबर 2023 की तुलना में पिछले महीने कुल सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 7.3% से बढ़कर 1,76,000 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुआ। दिसंबर 2023 में कुल सकल जीएसटी राजस्व 1,64,000 करोड़ रुपए था। पिछले साल नवंबर में कुल जीएसटी संग्रह 8.5% से बढ़कर 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा।
प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ के आयोजन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है। घाटों पर पूजा अर्चना के दौरान आग लगने की घटना से निपटने के लिए कुंभ प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। इसके लिए भोपाल में 6 फायर फाइटिंग बोट बनाई गई है। आज छोटे तालाब में इन बोट्स का फाइनल परीक्षण किया गया। बोट निर्माता राजेंद्र गिरी ने आकाशवाणी को बताया कि बोट में 6 से 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नाव के पिछले हिस्से में लगी मोटर से नदी का पानी खींचकर आग लगने की आपात स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये ग्लास फाइबर बोर्ड है जो कि इंडिया में पहली बार ये बनाई गई है। इसका रेंज जो है गवर्नमेंट ने जो मांगा था उतना हम पूरा रेंज इसको दे रहे हैं। ये महाकुंभ में यूज करने के लिए बनाई गई है, जो कि हमारे आस्था का केंद्र महाकुंभ जो लग रहा है उसमें माताएं बहनें या अन्य जो भी भाई बंधु जो भी हैं अपनी आस्था के अनुसार दिया बाती जलाते हैं। कोई हताहत न हो आग से संबंधित, तो उस पर काबू पाने के लिए इन बोर्डों को जगह जगह इसको रेंज वाइज रखी जाएंगी, जो कि उस रेंज को हर एक बोर्ड कवर करेंगी। करीब हमारे 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो भी रेंज है वहाँ का महाकुंभ का, उतने दूर में ये बोर्ड 6 बोर्डे काम करेंगी। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में आज नववर्ष का जश्न धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भोजपुर के शिव मंदिर में दोपहर तक 20,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच चुके हैं। उज्जैन के भगवान महाकाल और खंडवा जिले के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरों में कल रात से ही लोगों का आना जारी है। प्रशासन ने इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की है। नववर्ष के मौके पर आगरमालवा जिले के नलखेड़ा के पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर और श्री बैजनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में दर्शनों के लिए आज विशेष व्यवस्था की गई है। पन्ना जिले में सुबह से ही श्रद्धालु शिवालय और मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के तहत शोध पत्रों, जर्नलों और शैक्षिक सामग्री सहित व्यापक डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराना है। इस योजना से अलग अलग जगह सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज्ञान सबको सुलभ होगा। इससे देश भर के विद्यार्थियों, शोधार्थियों और संस्थानों को लाभ होने की संभावना है। अब बात मौसम की। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि नववर्ष के पहले हफ्ते में एक बार फिर ठंड कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मौसम विभाग ने भोपाल, राजगढ़, उमरिया और कटनी सहित 14 जिलों के लिए शीतल दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बैतूल, हरदा, इंदौर, देवास सहित 14 जिलों के लिए मध्यम कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में सबसे कम तापमान शहडोल जिले के कल्याणपुर में 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा भोपाल, उमरिया, सतना, ग्वालियर, नीमच में शीतल दिन रहा। इसके अलावा रायसेन, राजगढ़, रीवा में तीव्र शीतल दिन रहा। शेष संभागों में भी तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। अब समाचार संक्षेप में। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के गोदाम में रखे 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को 12 कंटेनरों में लोड किया जा चुका है। अधिकारियों के मुताबिक इन कंटेनरों को 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर आज रात तक पीथमपुर भेजने की योजना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पचमढ़ी में हैं। उन्होंने वहां बड़ा महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने आज पदभार ग्रहण किया। श्री श्रीवास्तव ने पदभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों की बैठक लेकर आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस में आज से 5 सामान्य श्रेणी के कोच स्थायी रूप से जोड़ने का फैसला किया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तहत आने वाले जिलों के बिजली उपभोक्ता अब MP ऑनलाइन से नए बिजली कनेक्शन का आवेदन कर सकेंगे। ये सुविधा जनवरी के अंतिम सप्ताह से मिलेगी। अनूपपुर जिले में धान उपार्जन के लिए 34 उपार्जन केंद्रों में 2 सितंबर से धान का उपार्जन किया जा रहा है। जिले में अब तक 10,785 पंजीकृत किसानों से 5,50,675 क्विंटल से अधिक धान का उपार्जन किया गया है। और पन्ना में अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ 19 जनवरी से होगा। प्रतियोगिता 26 जनवरी 2025 तक चलेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।